माँ को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन अलग अलग पुष्प और अलग अलग भोग। सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता के इस स्वरूप को गुड़हल का लाल फूल और सफ़ेद कनेर का फूल अर्पित किया जाता है। मान्यता है इससे माता शैलपुत्री बेहद प्रसन्न होती हैं। यह भी कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं को रक्तिम गुड़हल का फूल ही चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा माता के इस स्वरूप को देसी घी का भोग लगाया जाता है। इससे माता भक्त को निरोगी काया का आशीर्वाद देती है और वह जीवन पर्यंत स्वस्थ रहता है। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी। आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इनका प्रिय फूल गुड़हल दाऊदी है। इस दिन माँ के चरणों में गुड़हल दाऊदी अर्पित करने से वह शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। इसके अलावा इस स्वरूप को सेवंती का फूल भी बहुत प्रिय है। यह फूल अर्पित करने से माता ब्रह्मचारिणी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वही भोग में माता को मिश्री और शक्कर पसंद है। या भोग को अर्पित करने पर वह प्रसन्न होकर हर मनोकामना पूरी करती हैं और लंबी आयु प्रदान करती हैं। नंबर 3, माँ चंद्रघंटा। जगदम्बा दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा का है। इस स्वरूप को कमल का फूल और शंख पुष्पी का फूल पसंद है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के चरणों में यह फूल अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती है और कार्यों में जल्दी सफलता प्रदान करती है। इससे आप में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा माता को दूध से बने मीठे व्यंजन प्रिय हैं, इसलिए माता को खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने पर भक्त को उसके दुखों से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, माँ कुष्ठमांडा। चौथा स्वरूप माँ कुष्ठमांडा है। इनको चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल पसंद है। इस फूल को अर्पित करने से माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। इससे साधक की सभी इंद्रियां जागृत रहती हैं। वही माता कुष्ठमांडा को मालपुआ प्रिय है। इस व्यंजन से भोग लगाने से माता के आशीर्वाद से साधक की बुद्धि का विकास होता है। नंबर 5, माँ स्कंद माता। पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता को पीले रंग के फूल बहुत प्रिय हैं। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन जगदम्बा दुर्गा की पूजा में पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इससे प्रसन्न होकर माँ साधक को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। माता को पीले रंग की घंटी भी चढ़ाना चाहिए। इससे आपके और आपकी संतान के बीच प्रेम की डोर मजबूत होती है। वही इस स्वरूप को केला पसंद है, इसलिए 5वें दिन की पूजा में केले का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने पर अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 6, माता कात्यायनी। नवरात्रि की छठी देवी माता कात्यायनी हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ कात्यायनी को गेंदे का फूल और बेर के पेड़ का फूल पसंद है। उनके चरणों में ये फूल अर्पित करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वही इस स्वरूप को शहद प्रिय है। इससे इन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता की कृपा से आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ जाएगी। 7वां, माँ कालरात्रि। नवरात्रि की 7वीं अधिष्ठात्री देवी माता कालरात्रि हैं। काली चंडिका आदि नामों से भी जानी जाती हैं। इन देवी को नीले रंग का कृष्ण कमल बहुत प्रिय है। यदि ये फूल न मिले तो कोई भी नीले रंग का फूल अर्पित कर सकते हैं। इससे माता आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं और माता भक्त की सभी बाधाएं दूर कर देती हैं। माता को गुड़ बहुत प्रिय है। नवरात्र के 7वें दिन पूजा में गुड़ का भोग लगाने से माता कालरात्रि भक्त के जीवन में आने वाले सभी आकस्मिक संकटों से उसकी रक्षा करती हैं। नंबर 8,
माँ महागौरी जगदम्बा दुर्गा का 8वां स्वरूप माता महागौरी का है। इन्हें मोगरे का फूल प्रिय है। नवरात्रे के 8वें दिन यानी महाअष्टमी के दिन माँ के चरणों में मोगरे का फूल अर्पित करने से माँ की कृपा हमेशा घर परिवार पर बनी रहेगी। इस स्वरूप को बेले का फूल भी पसंद है। इन दोनों पुष्पों को माता को अर्पित करते हैं तो धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, शांति की प्राप्ति होती है। वहीं इस स्वरूप को नारियल प्रिय है। इस दिन महागौरी को भोग में छीला नारियल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख की चाह रखने वाले लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। नंबर 9 माँ सिद्धिदात्री। माता दुर्गा का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है। माँ सिद्धिदात्री को चंपा और गुड़हल का फूल बेहद पसंद है। इसलिए महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री के चरणों में चंपा और गुड़हल अर्पित करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है और हर तरह से भक्त का कल्याण करती है। इसके अलावा माता सिद्धिदात्री को तिल प्रिय है। इसलिए महानवमी के दिन इनकी पूजा में तिल और तिल से निर्मित व्यंजन चढ़ाने चाहिए। इससे प्रसन्न होकर माता अकाल मृत्यु न होने का आशीर्वाद देती है। कालिका माँ आदिशक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।